ठीक है भाई। अभी हम जो काम कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमारे पास एक इशू ये आ रहा है कि अगर मैं ऐसे क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करें, अपने एक रेजर व्यू को ऐड करने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है। तो जब हम अपना रेजर व्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम मेरे पास यहाँ पर क्रिएट का क्या आ जाएगी, टेम्पलेट आ जाएगा। और जो मेरी मॉडल क्लास है, ठीक है, वो कौन सी वाली है, कार वाली, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं ना भाई, हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज आता है, ठीक है। अब वो मैसेज क्यों आ रहा है, उसको एक दफा आप लोग पढ़ लें, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर इसको जरा पढ़ लिएगा। यहाँ पर हमारे को बोल रहा है कि जब आप क्या करवा रहे हो, मेरे को मेरे कार का क्या करवा रहे हो, मॉडल बता रहे हो ना भाई। तो उसके अंदर जो है ना भाई, मुझे क्या है, प्राइमरी की रिक्वायर्ड है, जो कि भाई मुझे मिल ही नहीं रही है, ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से क्या हुआ, कौन सी ज्वाइन करी तुमने? अच्छा भाई, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, किसी तरीके से कोई लॉजिक लगाकर कुछ भी करके मैं अगर डिफाइन कर भी दूं ना भाई, फिर हमारे पास यार आएगा कि अनडिफाइंड नेम, अनडिफाइंड मॉडल, अनडिफाइंड प्राइस, अनडिफाइंड स्टॉक, फिर हमारे पास क्या आएंगे, ये वाले भी इश्यूज आएंगे, ठीक है। अभी मैंने पता है गलती क्या करी है। हमारी गलती ये है सबसे बड़ी, तो भाई देखिए, हमने यहाँ पे क्या करवाया करवाया मैंने कुछ ये, कि जब मैंने अपने कार वाली क्लास के प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैंने क्या करवाया था, कॉपी पेस्ट करवाया था ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा हमारी जो मेन क्लास है वो कौन सी है, कार है। और उस कार के अंदर हमारे पास एक और क्लास बनी हुई जिसका नाम क्या है, हमारे पास रूट ऑब्जेक्ट। ये मेरे से गलती हो गई, मैं ये हटाना भूल गया। भाई आप बस क्या करो, यहाँ से इस वाली क्लास की जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर डिफाइन करी थी ना, रूट वाली, आप क्या कर लो, इसको यहाँ से आगे रिमूव कर दो, ठीक है। वरना वो क्या कर रहा है, कार के अंदर इन प्रॉपर्टीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो इसको मिल ही नहीं पा रही थी, ठीक है। ये मसला था हमारा, बाकी कोई भी हमारे पास इशू नहीं था, ठीक है। चलें, अब भाई देखो हमारे पास काम हो जाएगा। मैं अगेन अपने कंट्रोलर के पास आऊंगा, और अगेन यहाँ से आके हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एड व्यू पे क्लिक करेंगे, रेजर व्यू, एड पे क्लिक करा मैंने। मुझे टेम्पलेट कौन सा चाहिए, क्रिएट वाला, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, कौन सी क्लास है भाई, कार। और इसको हम क्या कर लेंगे, अब ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाला, ठीक है। तो खैर भाई देखिए, अब हमारे पास जब हमारा पेज आ जाएगा ना, जब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा, तो वहां पर आपको एक इशू देखने को मिलेगा। अब वो इशू क्या है, वो मुझे आप लोग देखकर बताएंगे कि सर यहाँ पर ये मसला है, ठीक है ना। पहले अपनी फाइल में बना दूं, प्रोजेक्ट को मैं रन करवा दूं, फिर जो मसला आएगा वो मुझे आप लोग बताइएगा कि सर मसला क्या है यहाँ पर। ठीक है भाई, पेज बन गया हमारा, कोई इशू आया हमारे पास, नहीं आया। वजह सिर्फ वही थी भाई, हम लोगों ने वहां पर अपना रूट ऑब्जेक्ट लगाया हुआ था, उसको हमारी प्रॉपर्टीज मिल ही नहीं पा रही थी, ठीक है। चलें, अब मैं एक काम ये करता हूँ ना, कि यहां से आके अपने प्रोजेक्ट को रन करवा के दिखा दो भाई, यहाँ पर हमारे पास मसला क्या आएगा। तो यहाँ पर देखना भाई, हमारे पास हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया है। रन होने के बाद अब मुझे बताएंगे कि मुझे जो है ना अपनी कार वाली क्रिएट के फंक्शन के पास जाना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, राउटिंग कैसे होगी, हमारे पास स्लेश कार, कार क्या है हमारे पास, हमारे कंट्रोलर का नाम है, स्लेश उस कंट्रोलर के अंदर क्या होगा, हमारे पास हमारा क्रिएट नाम का एक फंक्शन होगा। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल करा, मेरे पास मेरा फॉर्म आ गया, बिल्कुल आ गया। गलती क्या है इस फॉर्म में, देख के बताना। नेम है, ब्रांड भी आ रहा है, मॉडल भी आ रहा है, प्राइस, ईयर, कलर, स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। अवेलेबल है या नहीं, इस पे चेक लगा दोगे तो अवेलेबल, अनचेक कर दोगे तो अवेलेबल नहीं। फिर हमारे पास आ जाएगी हमारी इमेज का यूआरएल। मुझे बताओ गलती क्या है इसमें, है सही बोला है। इमेज आप अपलोड करोगे, क्या आप इस पे अपनी इमेज का नाम लिखोगे, क्या होता है यहाँ पर, इनपुट टाइप फाइल होती है ना, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, वो फाइल सिलेक्ट करता है, वो तो यहाँ पर आ नहीं रहा, ठीक है। अब उसकी पता है वजह क्या है, वजह ये है कि भाई देखिए, आपने करा क्या है, आप जब अपने क्या करवाया था, कार के मॉडल को क्रिएट आपने करवाया ना, तो क्रिएट करवाते वक्त यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा क्या आ रहा है, इमेज यूआरएल क्या करा हुआ है आप लोगों ने, स्ट्रिंग करा हुआ है। अब वो स्ट्रिंग को देखते हुए क्या कर रहा है, आपको इनपुट बनाकर दे रहा है, क्या बनाकर दे रहा है, इनपुट बनाकर दे रहा है, ठीक है ना। तो मुझे पता है क्या करना है यहाँ पर, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी इमेज की एक टाइप होती है, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास एक इंटीजर होता है, ईमेल होता है, ठीक है ना, बूलियन होता है, इसी तरीके से भाई यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास हमारी एक क्या होती है, टाइप होगी, ठीक है। लेकिन उस टाइप को मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मॉडल क्लास को बनाना पड़ेगा सेम प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है भाई।
कैसे बनाऊंगा? अब क्या हम क्या करेंगे, आप क्या करो, अपने फिलहाल प्रोजेक्ट को स्टॉप करो, ठीक है। अब देखो भाई, इमेज का काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन समझ लोगे तो बहुत आसान काम है, ठीक है ना। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, यार इमेज इतना मुश्किल होता है, हो नहीं सकता हमारे पास, बहुत आसान है, देखना यहाँ पर। देखो भाई क्या करोगे, हमारे मॉडल के पास आओगे, राइट क्लिक करा मैंने, ऐड पे क्लिक करा मैंने, और यहां से क्या हम क्या करेंगे, अपनी एक क्लास को ऐड करवा देंगे, ठीक है भाई। अब इस क्लास का यहाँ पर मैं नाम क्या रखवा लूंगा, कार इमेज। क्या नाम रखवा रहा हूं मैं, कार इमेज। कोई और नाम रखवाना चाहो तो रखवा लो, लेकिन याद रखना कि ये किसके लिए बना रहा हूं, उसकी प्रॉपर्टीज, सॉरी, उसके जो नाम है थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है ना। एक मॉडल कौन सी है हमारी, कार। और एक मॉडल किस नाम से बना रहा हूं मैं, कार। चलो उसके साथ क्या लगा दो, विद भी लगा दो। क्या है हमारे पास, कार विथ इमेज, ठीक है भाई। क्लास का नाम क्या है हमारे पास कंसुलेमान, कार विथ इमेज। क्या है हमारे पास, हमारी एक और मॉडल क्लास बन गई। बन गई मॉडल क्लास, क्या नाम आ रहा है हमारे पास इसका, कार विथ इमेज आ रहा है। अब मुझे पता करना है क्या है, करना ये है कि भाई मेरे पास वो जो कार वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपने डिफाइन करी हुई है ना भाई, आप क्या करो, इन्हीं प्रॉपर्टीज को अगेन कंट्रोल से क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आप अपने कार विथ इमेज में लेकर आओगे, यहां पर लाके क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, क्योंकि भाई अब मुझे इमेज के साथ काम करना है, ठीक है ना। और यहां पर हमारे पास जो हमारा ये इमेज जो है लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, उसको यहां से आके स्ट्रिंग को हटाओ, और यहां पर हमारे पास होती है हमारी आई फॉर्म फाइल। क्या होती है हमारे पास, हमारा प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, आई फॉर्म फाइल, ठीक है। आपने ये लगा दिया, इससे क्या होगा कि आपकी वो जो इनपुट की टाइप है ना, वो क्या हो जाएगी आपके पास, बनी हुई आ जाएगी, ठीक है भाई। यहां पर आपने क्या लगाया, आई फॉर्म फाइल लगाया, लेकिन कहां पर लगाया है, दूसरे मॉडल में। बात तो समझाता हूं मैं। देखो भाई, हम क्या करेंगे, हमारे पास वो जो फॉर्म बना हुआ है ना भाई, फॉर्म के अंदर से डेटा क्या होगा हमारे पास, क्रिएट होगा। ऐसे होगा हमारे पास, क्रिएट करने के बाद इसका जितना भी डेटा जाएगा वो कहां पर जाएगा, हमारे इन प्रॉपर्टीज के पास जाएगा। और इन प्रॉपर्टीज का काम क्या है, डेटा, एपीआई को डेटा भेजना। इन प्रॉपर्टीज का काम क्या है, एपीआई को डेटा भेजना। लेकिन एपीआई के अंदर तो भाई हमारे पास हमारी इमेज का नाम जाना चाहिए ना, आपके पास इमेज का इनपुट टाइप तो आ नहीं रहा है। तो इनपुट टाइप को लाने के लिए मैंने क्या करवाया, हमारा एक और क्लास बनाई, और वहां पर मैंने अपने इमेज जुड़ाल को क्या कर दिया, आई फॉर्म फाइल कर दिया, ठीक है। अब ये काम करने के बाद क्या करोगे, क्रिएट वाली फाइल में आओगे, यहां पर आपके पास आपकी जो मॉडल क्लास टारगेट कर रहा है वो कौन सी वाली कर रहा है, कार वाली कर रहा है। मैं यहां पर क्या कर दूंगा, कार विथ इमेज वाली मॉडल क्लास को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करेंगे, बस। सर ये तो उसमें भी कर सकते हैं। मतलब नहीं कर सकते। अगर अगर मैं करता ना तो मेरे पास ये स्केप फोल्डिंग क्रिएट नहीं होती। अगर मैं डायरेक्टली वहां पर कर देता तो हमारे पास फिर स्केप फोल्डिंग क्रिएट, मैं समझाता हूँ मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं करा, समझाता हूँ मैं। ठीक है, फिलहाल आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन करवा के चेक करो क्या अब की दफा मेरे पास इनपुट टाइप फाइल आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, कि मैं अगर डायरेक्टली कर देता तो क्या होता, समझाता हूँ। हाय हाय। देखो भाई, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर होकर आ गया, ठीक है। अब आप ये देखें, मैंने क्या करा, स्लैश क्या था हमारे पास, हमारा कार स्लैश क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या मेरे पास मेरा इनपुट टाइप इमेज आ गई है, ये पहले नहीं आती, बनू क्या, ये आ रही है हमारे पास, इनपुट टाइप इमेज आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी फाइल को, अपनी किसी भी इमेज को हम क्या कर सकते हैं, आसानी के आसानी के साथ क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे भाई मेरे पास एक इमेज आ रही है मूवी बुक नाम से, ठीक है। हमने इस पर क्लिक करा, ओपन पे क्लिक करा, हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर इमेज आ गई। अब बस मुझे करना क्या है, क्रिएट पे क्लिक करा, हमारे पास डेटा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं भाई, मैंने इमेज को काम करवाने के लिए ना भाई दो अलग अलग चीजों को यहाँ पे क्यों क्रिएट करवाया, ठीक है। मतलब एक ही काम करवाने के लिए मैंने अपने दो अलग अलग प्रॉपर्टीज को यहाँ पर क्यों डिफाइन किया, आप उसको जरा समझ लें आप लोग, ऐसा क्यों हुआ। देखिए भाई, हुआ क्या है, हुआ कुछ इस तरीके से कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो हमारी एपीआई है, क्या है हमारी एपीआई, एपीआई के अंदर हमारे पास वो जो कॉलम की टाइप है वो क्या रखी हुई है, देखिएगा। मैं अगर आपको अपनी एपीआई वाला कंट्रोल ओपन करके दिखाऊं, तो एपीआई के कंट्रोलर मॉडल के अंदर हमारे पास इमेज को रिसीव करने के लिए टाइप क्या रखी हुई है उसकी, स्ट्रिंग। और जब मैं अपनी इमेज को, आप मुझे ये बोल रहे थे सर आपके पास वो जो कार वाली क्लास थी, यहां पर आप इसको डायरेक्टली आई फॉर्म वेब कर देते, आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे ना, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता मेरे पास काम हो भी जाता, लेकिन जब आप अपनी इमेज भेजते हैं ना, इमेज किस फॉर्म में जा रही थी, स्ट्रिंग फॉर्म में, और इसकी प्रॉपर्टी की टाइप क्या थी, आई वेब फॉर्म,
स्ट्रिंग अलग होती है और आई वेब फॉर्म अलग होती है। उसमें पीडीएफ भी आती है, उसमें पीएनजी भी आती है, जीआईएफ भी आती है, डॉक्स भी होती है, एक्सएलएक्स भी होती है, ठीक है ना। तो वो होती है हमारी आई वेब फॉर्म। जबकि हमारी जो स्ट्रिंग की टाइप थी वो क्या थी, स्ट्रिंग है। तो इसी वजह से अगर मैं अपनी इमेज को भेजता ना भाई, इमेज यहाँ पर आ तो जाती, सब चीज आ जाती, बस इमेज मेरी एपीआई के पास नहीं जाती, क्योंकि भाई एपीआई बोली थी भाई मुझे क्या करो, इमेज स्ट्रिंग फॉर्म में दो। और आपकी इमेज किस में जा रही है, फॉर्म वेब में जा रही है। तो इसी वजह से मैंने क्या करवाया कि भाई हमारा वो जो इनपुट है ना भाई, उस इनपुट के अंदर हमारे पास जो इमेज शो करवाएगा ना भाई, वो कौन करवाएगा, जो हमारी इमेज को शो करवाएगा वो कौन करवाएगा, कौन सा वाला, कार विथ इमेज। यानी कि ये जो मैंने क्लास बनाई ना, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बनाई है क्लास के अंदर, ये प्रॉपर्टी फॉर्म को दिखाने के लिए, आ रही बात समझ में, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी फॉर्म को दिखाने के लिए। और जब फॉर्म सबमिट करूंगा ना भाई, तो फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए मैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। आई बात समझ में, एक प्रॉपर्टी किसके लिए, फॉर्म को दिखाने के लिए, और एक प्रॉपर्टी किसको है, फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए। अगर मैं वो काम ना करता तो भाई हमारी इमेज अपलोड नहीं होने वाली होती। तो उसमें आई वेब फॉर्म लगाया हुआ तो फिर आप एपीआई से इमेज को सिलेक्ट करवा सकते थे। मतलब एक ही मॉडल के लिए। हाँ, एक ही मोड, लेकिन फिर मैं बताऊं अगर मैं वो वाला काम करवाता ना, फिर आपको एपीआई के अंदर डीटीओ बनाना पड़ता, डीटीओ बनाना पड़ता। फिर उसके लिए अलग कंट्रोलर बनता, इमेज के लिए अलग कंट्रोलर बनता, और एपीआई की फाइल के लिए अलग कंट्रोलर बनता। चार अलग अलग फाइलें बन जाती अगर मैं डीटीओ को यूज करवाता तो इसी वजह से मैं लंबे की तरफ नहीं गया, करवा सकता था मैं, काम वो भी होता है। लेकिन अगर मैं वो करवाने बैठ जाता ना बेटा, तो तुम्हारा इतना खतरनाक तरीके से दिमाग घूमता ना, समझ नहीं आता। अभी देखो सिंपल सिंपल सा काम है, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा डेटा आ रहा है, हमारे पास हमारा डेटा जा रहा है, खत्म बात, ठीक है। अब हो क्या, होगा क्या, आप अपने फॉर्म को सबमिट करो, क्या करोगे, फॉर्म को सबमिट करोगे, फिर क्या होगा हमारे पास, हाँ, फॉर्म को सबमिट करने के बाद क्या होगा भाई, डेटा कहाँ पर जाएगा, डेटा कहाँ पर जाएगा, बिना फजूल में भी भेजना पड़ेगा। फॉर्म सबमिट करोगे, डेटा पहले कहाँ पर जाएगा, तुम्हारे मॉडल के पास आएगा, ठीक है। अब मॉडल क्या करेगा, उस डेटा को सेट करेगा, कहाँ पर सेट करेगा, आपके कंट्रोलर के पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे कार कंट्रोलर के पास आएंगे, ठीक है। और एक फंक्शन किसके लिए बनाया हुआ है मैंने, डेटा को शो करवाने के लिए, और एक फंक्शन हमारे पास और बनेगा डेटा को पोस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, HTTP पोस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जो मेरे को डेटा लाकर दे रहा है वो कौन है, हमारा कार वाला मॉडल। और जो कार के अंदर डेटा आएगा वो हम क्या करवा लेंगे, हमारे कार वाले वेरिएबल में सेव करवा लेंगे, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब जितनी भी भाई मुझे लॉजिक लगानी है ना भाई, यहां पर लगानी। अभी अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं डेटाबेस के अंदर, आपकी कार का डेटा चला जाएगा आसानी के साथ, डेटाबेस के अंदर डेटा चला जाएगा, डेटा एपीआई के पास जाएगा, एपीआई क्या करेगी, डेटाबेस के अंदर डेटा भेज देगी। लेकिन कार का जो नाम होगा ना, सिर्फ नाम जा रहा होगा डेटाबेस के अंदर, इमेज कहाँ होगी। तो भाई मैं बता दूं, पहले भी मैंने बात बताई थी, आप किसी भी लैंग्वेज में काम करो, अगर इमेज के साथ काम कर रहे हो ना, तो फिजिकली इमेज आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही रहे। बस इमेज का जो पाथ होगा ना, जो इमेज का नाम होता है, वो क्या होगा, हमारी डेटाबेस के अंदर जाने वाला है। करवा दूं इमेज वाला काम यहाँ पर, है, करवा दूं, थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत आसान है, मर्जी है, करवा दूं। एक बंदा बोल रहा है नो, एक बंदा बोल रहा है यस, एक बंदी बोली नो, किसकी मान लो। दो सर नेक्स्ट क्लास में ना मतलब फ्रेश हो गया जल्दी तब करना मतलब भाई। आसानी से समझ में आएगा। तो फिलहाल भाई देखो, अभी हमने क्या काम करवा लिया, अपने डेटा को अपडेट वगैरह करवा लिया है, फॉर्म वगैरह बना लिया, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अगली क्लास के अंदर भाई देखो, मुझे क्या करवानी है, कार को क्रिएट करवाना है, पेज करवाना है, अपडेट करवाना है, और डिलीट करवाना है। एक ही क्लास के अंदर चारों काम हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना। लाए हो, आप लेकर आए, आपका क्या इशू आ रहा है, दिखाएं अपना इशू।